जरा देखिएगा। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। What scale, drama, emotions, actions, performances और impact। हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना। हाईजैक हुआ हुआ अफगानिस्तान में और उसके बाद 26/11 का वो वाकया एंड ऑल, वो सब चीजें बड़ी मतलब एक्यूरेट दिखाई गई। उसमें लियारी गैंग वॉर जो है वो बड़ी एक्यूरेट दिखाई गई, जिस तरह थी रहमान डकैत, उजैर बलोच और अशद पप्पू और बाबू डकैत वगैरह वगैरह, पीपीपी कैसे उसको इस्तेमाल कर रही थी और मुतहदा भी किस तरह खड़ी हुई थी वगैरह वगैरह, वो सब चीजें ना बड़ी एक्यूरेट। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं धुरंधर के नाम से। इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम के दौरान बेसिकली मुद्दा ये है कि भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब पार्ट 2 आ रहा है जनाब, और उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया। सर मानना पड़ेगा, पाकिस्तान के जिक्र के बगैर ना भारत की मूवी चल सकती है और ना इनकी। याद है आपको कभी ये मोदी नारा लगाया करता था कि भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं? अब भारत के और मोदी के बुरे दिन आए। धुरंधर है ये, यहाँ पे चल भी रही है, यहाँ पे लोग मोबाइलों के अंदर देख रहे हैं। कौन लोग कह रहे हैं यार धुरंधर बैन है, हर किसी के मोबाइल में धुरंधर पड़ी। असलम इस केस में गिरफ्तार हुआ उस टाइम, फिर अब्दुर्रहमान को कहा कि ये केस मुझसे खत्म करवाओ, आप मुझसे पैसे ले लें, पैसे मुझे दे दें, मैं आपको फरार करवाऊंगा। तो अब्दुर्रहमान बलोच की बीवी ने उसको 4 करोड़ रुपए दिए थे उस टाइम चौधरी असलम को, तो उसको फरार करवाया। कौन सी बीवी? दिस इज अनबिलीवेबल। मैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि धुरंधर जब मैंने देखी, धुरंधर 1 मेरा ख्याल था ठीक है, ओके, मतलब आधी होगी, अच्छी भी होगी, लेकिन ज्यादा मेरा ख्याल था ऐसा अच्छी होगी। बहुत से लोग ये समझ रहे थे अच्छी होगी, लेकिन मास्टरपीस होगी। ऐसी मूवी जो पहले कभी देखी नहीं होगी। कैसे बनाई है ये मूवी? इतना मुश्किल सब्जेक्ट, पहले जो थी वो 2.5 घंटे की थी, ये 4 घंटे की है। कैन यू इमेजिन 4 घंटे की फिल्म आप बनाएं और लोग जम के देखें, दरमियान में पानी भी उठ के पीने जाएंगे, खाने पीने भी जाएंगे, तो उनके जहन में ये होता है कि ये आगे क्या हुआ। आगे मैं धुरंधर 1 की दफा यही हुआ था मेरे साथ। मैं कह रही थी कि यार ये क्या मूवी बना दी। और ये जो धुरंधर 2 है, देखें सिर्फ ये मूवी नहीं है, उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री, इतना कुछ इसके अंदर रख दिया है धुरंधर 2 के अंदर कि इसको समझना मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई आर्ट फिल्म बनाई है। आप समझ सकते हैं, आप समझ जाते हैं, लेकिन आपको गौर से समझना होता है कि ये क्या हो रहा है। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस और इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। 1100 करोड़ 24 दिनों के अंदर 2 अरब, 2.25 अरब, 3 अरब रुपए एक मूवी बना रही है। लियारी इलाका उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। बिल्कुल इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ही दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। फिक्शन बेस्ड पार्ट 2 में आपका किरदार होगा, क्या लगता है? मेरे पास तो बगैर तो लियारी फिल्म तो शुरू से आदत है, ये कोई ना कोई ऐसी फिल्म का ट्रेलर जो है पाकिस्तान को देख जाते हैं। बात ये है ये कोई नहीं छोड़ते हैं, हमारे जो लेजेंड है, हमारे जो ओल्ड इज गोल्ड है, उनको बदनाम कर रहे हैं। पूरा फ्यूचर दिखा दिया उन्होंने। उनको जो आपने देखा होगा ऐसी वीडियोज है इनकी ज्यादातर फ्लॉप जाती है। अब ऐसे में हमारा थोड़ा सा बताइए इस हवाले से। अल्लाह माफ करे, क्या बोले, ना उनकी रिसर्च है, ना कोई स्टोरी लाइन है, बस झूठी बकरत बयानियां उन्होंने बेचने की कोशिश नाकाम हुई। 2 अरब, 2.25 अरब, 3 अरब रुपए मूवी बना रही है। गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन वो तो हीरो था लियारी का, वो तो ब्रांड था लियारी। लेकिन अभी रहमान जो थे उनको वाला भी खत्म हो गया ना, पार्ट 1 में थे। अभी पार्ट 2 जो है उसके अंदर उजैर बलोच मेन कैरेक्टर है। वो तो बनाएंगे, उन लोगों को क्या, उन लोगों को पैसा कमाना है, उन लोगों को गलत बनाते हैं। लेकिन आपको पता है ये कुछ हो तो रहा था लियारी के अंदर, गैंगवार तो थी, गैंगवार थी ना, अभी तो नहीं, अभी तो अमन है लियारी में, लेकिन उसने तो अपने अब्बू का बदला लिया था ना। हाँ, उजैर बलोच ने तो अपने अब्बू का बदला लिया था, लेकिन गैंगवार तो थी लियारी के अंदर, बड़े लोग करते थे लियारी के अंदर।
चाहते थे लियारी के अंदर आने से, लेकिन लियारी तो अमन की आप यहाँ पे आए हैं। अब कलाकोट में देखे यहाँ पे सरदार अब्दुल रहमान ने ही वो किया है, अमन किया था। सरदार अब्दुल रहमान ने किया था, यहाँ पे पानी नहीं था, पानी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया यहाँ पे पानी। आप किसी से भी पूछ लो। हाँ, वो मैंने पार्क वगैरह उनके स्कूल जो बनाया वो मैंने दिखाया भी था। लेकिन लियारी के अंदर ना उज़ैर बलोच और सरदार अब्दुल रहमान जैसे लोग रहमान कहते थे, ये लियारी के अंदर हीरो हैं, क्योंकि लियारी के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लियारी के पब्लिक के लिए वो बहुत अच्छे थे। बाहर अगर आप देख रहे हैं, ये दुश्मनी में देखें तो जिस तरह भी थे बहुत खतरनाक थे, ये तो सबको पता है। लेकिन लियारी के लोगों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। लियारी के लोगों के दिलों के अंदर उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। ये हकीकत है। अभी अगर आप सरदार रहमान को आप बोल रहे हो, जो रहमान डकैत, वो रहमान डकैत थे, अगर आप उसके एक भी FIR डकैती का दिखाओ, आप 2 सदा बोलोगे होंगे। डकैती की FIR तो उनको ऊपर नहीं है, मर्डर की डकैती गरीबों के रहनुमा थे। ये साजिश है, डकैत नाम रखा है, ये गवर्नमेंट ने रखा है, बदनाम करने के लिए रखा हुआ है। ये इल्जाम आपको भी है, अगर आप उसके एक की डकैती का केस लिया उसके जुर्मदार में। लेकिन उनके ऊपर ये तो इल्जाम था ना कि उन्होंने 400-500 मर्डर किए थे। वो गलत थे ना, गलत किया उन लोग ने, उन लोग के साथ किया ना, किसी और के साथ थोड़ी नहीं। गरीबों के लिए खड़ा हुआ था। तो उज़ैर बलोच अभी जो है उनके बारे में क्या कहेंगे? वो अभी धुरंधर पार्ट 2 जो है उसका बड़ा मेन कैरेक्टर है। वो मैंने नहीं देखा, ये मुझे पता है कि उसने अपने अब्बू का बदला लिया है, वो उसने बेहतर किया। ऐसे जो अगर आपके साथ भी आपके वालिद के साथ अगर हो तो आप बर्दाश्त करोगे? हाँ, उज़ैर बलोच जो गैंग वार के अंदर आए थे वो इस वजह से आए थे कि उनके फादर को जब मर्डर किया गया था, ट्रांसपोर्टर थे उनके फादर, तो उसके बाद वो गैंग वार के अंदर आए थे और उन्होंने गैंग वार के अंदर आके सबसे पहले वो रहमान के साथ मिले थे, अब्दुल रहमान, सरदार अब्दुल रहमान जिसे कहा जाता है लियारी के अंदर। और बाहर मशहूर जो है वो मीडिया वगैरह के अंदर जो आते हैं वो रहमान डकैत के नाम से, उनके साथ वो मिल गए थे उज़ैर बलोच।